हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सेल। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। ये एक्सेल क्या होता है और हम किस तरीके से एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। और आज हम बेसिक डिटेल पढ़ेंगे कि एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं एक्सेल शीट में, क्या क्या ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे इंट्रो से कि एक्सेल क्या होता है और हम एक्सेल को किस तरीके से सीख सकते हैं। सो बेसिकली एक्सेल क्या होता है, इट्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विच इनेबल अस टू वर्क विद नंबर्स, फॉर्मूलाज एंड टेक्स्ट। सो बेसिकली जब भी हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है किसी डेटा को प्रिपेयर करने की, डेटा इन द सेंस ऑफ कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड डेटा। कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है अगर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स हैं, सब्जेक्टिव मार्क्स हैं, या आपका कोई टाइम टेबल है जो टेबुलर फॉर्म में है। तो बेसिकली दो तरीके की चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं, या तो कोई चीज टेबुलर फॉर्म में हमने लिखनी हो, या फिर कोई भी हमें फॉर्मूलाज बेस्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल डेटा पे कोई भी हमें वर्क करना हो। बेसिकली यूजफुल होता है न्यूमेरिकल डेटा पे वर्क करने के लिए, टेबुलर फॉर्म पे वर्क करने के लिए। सो डेटा इसमें जो अरेंज होता है वो हमेशा टेबुलर फॉर्म में होता है। सो डेटा इज अरेंज इन टेबुलर फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। सो एवरी शीट मैं आपको दिखाऊंगा इसमें एक्सेल सॉफ्टवेयर में, हर पेज एक शीट की तरह होता है। जैसे आपकी नोटबुक होती है उसमें हर एक पेज होता है। सो इसकी नोटबुक को हम कहते हैं वर्कबुक। तो एक्सेल फाइल जो बनेगी जो बनती है वर्कबुक, और उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, दैट पेजेस आर कॉल्ड एज वर्कशीट। सो हम उसको वर्कशीट बोलते हैं। और हर वर्कशीट रोज एंड कॉलम से कंबाइन होती है। रोज एंड कॉलम से कंबाइन होती है, इसलिए वो यूजफुल होती है टेबुलर डेटा को यूज करने के लिए, टेबुलर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और अरेंज करने के लिए। सो MS Excel इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विच इनेबल अस टू वर्क विद नंबर्स, फॉर्मूलाज, टेक्स्ट, चार्ट एंड डायग्राम। तो इसमें हम चार्ट, डायग्राम्स, नंबर से वर्क करते हैं। बेसिक जो हम वर्क करते हैं वो न्यूमेरिकल डेटा पे ही वर्क करते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ MS Suite and widely used in typical and especially used in the areas where information require mathematical and statistical calculation. तो ये MS Suite जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, MS Suite, ये MS Excel उसका पार्ट है। यहाँ पे आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, MS Excel और MS Access सारे अवेलेबल होते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। सो आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट क्रिएट करना सीखेंगे कि हम न्यू एक्सेल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो क्रिएट करने के लिए अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप राइट क्लिक करेंगे अपने डेस्कटॉप पे और न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होता है। इसमें न्यू ऑप्शन आता है, जो एरो आता है तो एरो शो करता है कि इसका फर्दर ऑप्शन है। आप फर्दर ऑप्शन के अंदर ढूंढोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट मिलेगी। अब इस वर्कशीट को ओपन कर सकते हो, इसको हम रीनेम कर सकते हैं डेमो। हमने इसको डेमो नेम रख दिया। सो जो भी हम नेम यहाँ पे रखेंगे वो वर्कशीट का, इस एक्सेल शीट का नेम हो जाता है। ओके, सो इसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। मेरे पास एक 2019 वर्जन है एक्सेल का, माइट भी आपके पास डिफरेंट हो सकता है। जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो इस कुछ इस तरीके का लेआउट हमें विजिबल होता है। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, यहाँ पे आपको डेमो लिखा है। डेमो अभी हमने वर्कशीट का नाम लिखा था, तो जो टाइटल क्या होता है वो आपको फाइल का नाम शो करता है। इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द शीट। ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन होता है। डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। तो आपका जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो क्या है, डेमो। हमने ये डेमो रखा है, तो ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है। सो इसके बाद आता है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार, दीज आर दी ऑप्शन कि आप सेव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखें तो आप देखोगे ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया। दिस इज कॉल्ड अंडू एंड रीडू। यहाँ पे अंडू का ऑप्शन आता है और रीडू का ऑप्शन। सो क्विकली अगर हमें कुछ एक्सेस करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। टाइटल बार में और ऑप्शन आता है कि हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन कर सकते हैं कि हम उसको मिनिमाइज कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, फिर शेप चेंज कर सकते हैं, और क्लोज बटन कि हम एक्सेल शीट को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। जब भी हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमें पूछता है कि आपको सेव करना है या नहीं करना है। ओके, सो इस तरीके से हम। सो नेक्स्ट होता है आपका रिबन। दिस इज कॉल्ड रिबन। जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके का शेयर बटन जो रिबन है। ओके, सो जब आप होम पे क्लिक करते हो तो ये रिबन हम यहाँ से पिंक कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे ऐड हो जाता है, हमेशा विजिबल रहेगा। इसके बाद आप डिफरेंट टैब्स पे मूव कर सकते हो। ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सेव कर सकते हो कुछ भी चीज को। यहाँ पे होम का ऑप्शन है, इंसर्ट है, इसको हम कहते हैं रिबन। और ये होते हैं बेसिकली टैब्स और एक ग्रुप। एक टैब और ग्रुप से मिलके बना होता है।
जो मैं क्लिक कर रहा हूँ दीज आर कॉल्ड टैग्स, होम टैग, इंसर्ट टैग, पेज लेआउट टैग, फॉर्मूला टैग, ओके। और इसके अंदर भी आप देखोगे ये क्लिपबोर्ड से रिलेटेड है, तो ये पार्टिकुलर ग्रुप है। फॉन्ट, ये फॉन्ट का ग्रुप है, यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये न्यूमेरिक का ग्रुप है। सो ये जो ग्रुप्स एंड टैब्स मिलके क्या बनाते हैं, एक रिबन, ओके। इसके बाद आता है एक शीट टैब। तो शीट टैब आपको इस तरीके से विजिबल होता है कि शीट 1। तो शीट 1 क्या है, ये आपका शीट टैब है। तो आप यहाँ पे ऐड करके प्लस करके न्यू शीट ऐड कर सकते हो। तो शीट 1, शीट 2 और ऐड कर सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो हम इसको इसलिए डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको कितना वर्क करना है इस पर, कितनी शीट मेंटेन करनी है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आता है लास्ट वाला, इट्स कॉल्ड स्टेटस, स्टेटस बार। तो स्टेटस पे अभी देखो यहाँ मैंने सेल पे यहाँ पे किया तो ये रेडी है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये एंटर का क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ एंटर कर सकता हूँ, ओके। जब बैक करूंगा तो ये रेडी है। और यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन भी आता है कि मेरे को सेल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। डेटा एंट्री पे कि हम किस तरीके से डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। सो ABCD जो इस तरीके से आपके रोज एंड कॉलम्स आते हैं, सो ये होते हैं आपके कॉलम्स। ABCD आपके कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 आपके रोज होते हैं। तो रोज एंड कॉलम जहां भी आप इंटरसेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इस रो में ये कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है, सो ये हो गया एक सेल। जहां भी रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं सेल। और हर सेल का एक पार्टिकुलर नाम होता है, और नाम भी बेसिकली इनको कॉलम और रोज के बेस पे दिया गया है। B3, B मतलब बी कॉलम, 3 मतलब 3 रो, तो इसका नाम हो गया B3। तो ये नेम आप यहाँ पे नेम बार में भी देख सकते हैं। ये नेम बार होता है, जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है E4। तो ये E कॉलम है और ये क्या है, 4 रो है, तो E4, ओके। तो हम यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई 34 डेटा एंटर करना है, मैं 34 कर सकता हूँ। इसके ऊपर मुझे 23 करना है तो मैं 23 कर सकता हूँ, ओके। किसी तरीके से ही मैं डेटा एंटर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5 ऐड करता हूँ और मैंने 5 एंटर कर दिया। तो ये यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बार होता है, यहाँ पे भी आपको कुछ न्यूमेरिकल डेटा दिखता है जो आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है जो आप इस पे यूज करते हो, और यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आप ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे B2 और B3 को ऐड करूंगा, B2 और B3 को मैंने ऐड कर दिया। सो इज इक्वल टू B2 प्लस B3। तो मुझे यहाँ पे सम मिल गया, और यहाँ पे फॉर्मूला बार में सिर्फ मेरे को फॉर्मूला रिप्रेजेंट होता है जो आपने उसने पार्टिकुलर सेल पे लगाया होगा, ओके। जो भी पार्टिकुलर फॉर्मूला आप सेल पे लगाते हैं वो आपको यहाँ पे, सो आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हो, और जो फॉर्मूला आप सेल पे लगाओगे वो आप यहाँ को विजिबल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, ओके। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्सेल क्या होता है, किस तरीके से हम डेटा एंटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला हमें कहाँ पे विजिबल होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से और अदर फॉर्मूलास हम यूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, नंबर कैसे यूज कर सकते हैं, स्टाइलिंग कैसे यूज कर सकते हैं, इंसर्ट डेटा, डिलीट डेटा, मल्टीपल फंक्शंस जो हमें अवेलेबल है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से रो और कॉलम को मर्ज करना है या डिलीट करना है, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उनको हम यूज करके दिखेंगे, ओके। थैंक यू।